हेलो। कैसे हो आप लोग? अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे। जब मेरा लास्ट वीडियो आया था उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं बीच में काफ़ी बिजी चल रहा था, लेकिन अभी आज मुझे टाइम मिला है तो आप में लोगों से मिलने आया हूँ। इंस्टाग्राम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी पिछले कुछ दिनों में, जो मैंने राइट डाउन की हैं, जिसमें से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आप सभी लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो सब अपना ध्यान रखें, और आशा करता हूँ कि सभी आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम है कि कानपुर से एक लड़का है, वो लिख रहा है कि पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती है। पढ़ाई हो नहीं पाती है तो क्या किया जाए? मोबाइल में लगा रहता हूँ, वीडियोस देखता हूँ। मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी इस लड़के से, इसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई। मैंने उसका सॉल्यूशन, उससे मेरी काफ़ी देर बात हुई और मैंने उसे समझाया। तो उसी बारे में हम अभी बात करेंगे। तो वो बोल रहा है कि वो टीवी देखता रहता है, टीवी में लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। कॉलेज ख़त्म हो गया है, जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और बीकॉम किया था। उसके बाद कोई प्राइवेट जॉब तो अच्छी मिली नहीं। अब ये है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके लिए घर वाले बोल रहे हैं और उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। तो लगा हुआ है भाई। तो चलिए, पढ़ाई नहीं होती है, क्या किया जाए इसका? तो देखो भाई, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी पढ़ाई नहीं होती है, तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। आपको कॉपी लेनी है, पेन लेना है, नोटबुक लेनी है, और वो नोटबुक ऐसी नहीं है कि जो आज आपके पास थी और वो फिर खो गई है। ऐसा नहीं है। वो नोटबुक आप अपने पास रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि वो आपको बार बार पढ़नी है, रिवाइज करनी है। ठीक है? तो उसमें आपको लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करें, एक प्राइवेट जॉब करें, या आप जॉब ही करें। आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन करे। तो आपको अपने आप से सबसे पहले ये पूछना है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपका जवाब आता है कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे 99% लोग चाहते हैं, 1% एक्सेप्शनल होते हैं, या तो वो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर जाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो यूजुअली उनकी यही इच्छा होती है कि हमें जॉब करनी है। बाकी 1% में बिजनेस आ गया, आपका गेम्स आ गए, तो उस तरीके के लोग हैं। तो अगर आप 99% में आते हैं और 1% में नहीं है, तो देखो भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। चाहे आप सरकारी नौकरी करें, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, आप कहीं भी जाएं, पढ़ाई तो ज़रूरी है। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और मेरी बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है? तो अब पढ़ना क्यों है? अब आप कर रहे हो जॉब की प्रिपरेशन। अब आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जॉब की जो एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्री करते हो आप इस बात को? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग एग्री करते हो उस बात को? तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है। कोई ना कोई तो पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है? और आप अगली बार फिर वही एग्ज़ाम दोगे। फिर आप नहीं पढ़ोगे, फिर वो कोई और पढ़ रहा होगा, फिर वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, आप नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप पढ़ने से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको पढ़ना ना पड़े, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? या तो आप हर साल पढ़ते रहो,
थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही। दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे। अगर अगले 4 5 6 साल 10 साल दिन में 1 घंटा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहो, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम में ना पढूँ, तो आप 3 महीने 6 महीने दबा के इतना पढ़ डालो कि उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको। समझ रहे हो आप? मतलब आप अपने मन को बुद्धू बनाना है आपको। जो हमारा मन है वो हमारा पागल बना रहा है, तो हमें हमारे मन से पागल नहीं बनना है, हमें हमारे मन को पागल बनाना है। कैसे करना है? आप अपने मन को बोलो कि देख भाई, रोज़ पढ़ेगा या कम दिन के लिए पढ़ेगा? मन को लगेगा यार रोज़ तो नहीं पढ़ना, तो कम दिन के लिए, तो अगर कम दिन के लिए पढ़ना चाहता है ना तो जान लगा के इतनी मेहनत कर ले। और अगर आप अपने मन को बोलोगे ना कि यार 6 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे, तो नहीं बन पाएगी बात। आपको स्टार्टिंग में इतना टारगेट लेना ही नहीं है। आप अगर दिन में 1 घंटे पढ़ते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करो, कल से 2 घंटे पढ़ो। एकदम से आप 20 घंटे मतलब 10 घंटे पढ़ने जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर 1 घंटे पढ़ते हो तो आपको 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है? अब 2 घंटे आपको पढ़ना है अगले 3 दिन। 3 दिन आपको 2 घंटे पढ़ना है, और आपको अपने मन से बोलना है कि बस आज 2 घंटे पढ़ ले भाई, और इतने अच्छे से 2 घंटे पढ़ ले, कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कल नहीं पढ़ेंगे। तो मन कहेगा अच्छा कल नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है 2 घंटे पढ़ते हैं, दबा के पढ़ते हैं भाई। कल खेलेंगे, मज़े से टीवी देखेंगे खूब, कल मैच देखेंगे, कल दबा के मैच देखेंगे, कल मूवी देखेंगे, फिल्में ख़त्म कर देंगे, बस आज 2 घंटे पढ़ ले। आज जो है 2 घंटे दबा के पढ़ ले, ठीक है? खूब अच्छे से आप जो है पढ़ना 2 घंटे। फिर अगला दिन आएगा, फिर फिर आप बुक्स लेके बैठोगे तो मन तो कहेगा हाँ भाई कल तो तूने कहा था कि तू कल ही पढ़ेगा, आज नहीं पढ़ना है। उससे कहना ना ना, बस आज और 2 घंटे पढ़ ले, आज और 2 घंटे पढ़ ले, बस कल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको कल भी करना है और तीसरे दिन भी करना है। अब 3 दिन हो जाएंगे। जब 3 दिन हो जाएंगे तो आपको बैठने की आदत तो हो जाएगी। अब आपको 2 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी को बैठना नहीं आता एक जगह। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग कराते हैं 2-3 महीने की, और सुबह से शाम तक बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और क्लासेस लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते कि आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा सिखाना है, सिखाना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रैक्टिस तो ये है कि आपको सारे दिन बिठाना है। आपको बैठने की आदत नहीं है, आप घर में रहते थे लेट जाते थे, 1 घंटा बैठ नहीं पाते थे। तो भैया आपको बैठना भी तो सीखना है कंसंट्रेशन के साथ। इसीलिए अगर आप 1 घंटा बैठते थे तो 2 घंटे बैठने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे मिनिमम। धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी। 3 दिन के बाद आपको क्या करना है, अपना टाइम बढ़ा के 3 घंटे कर देना, 1 घंटे बढ़ा देना है। अब 1 घंटे ऐसे नहीं बढ़ाना है कि आप लगातार 3 घंटे पढ़ोगे, नहीं। आपको 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में पढ़ना ही नहीं है। आप 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद ब्रेक लो, आधा घंटे का, 1 घंटे का, क्योंकि अभी तो 3 घंटे की पढ़ाई का टाइम है जितना आप लेना चाहते हो। उसके बाद आप 1 घंटे पढ़ोगे। ऐसा आप अगले 3 दिन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 घंटे और 2 घंटे 2 बार में पढ़ाई करोगे, ठीक है? बीच में 1 घंटे का या 2 घंटे का जितना भी ब्रेक लेना है। मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ना है, इवनिंग में 2 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको ऐसे ही करके 3 दिन के बाद फिर 1 घंटा बढ़ाना है, लेकिन उस 1 घंटे को अलग रखना है। फिर उसके 3 दिन बाद 1 घंटा बढ़ाना है, उस 1 घंटे को अलग रखना है। अब हमारे पास 6 घंटे हो गए, 2 घंटे एक साथ में पढ़ने हैं, और तो हमारे 6 घंटे हो गए। अब बीच में आप अगर 1 घंटे का ब्रेक भी दोगे तो बीच में 2 घंटे के ब्रेक हो गए, 1 घंटे के, और 6 घंटे की पढ़ाई होगी। टोटल 8 घंटे में आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके बाद उसके अगले 3 दिन बाद आपको फिर 1 घंटा पढ़ाना है। उसके अगले 3 दिन बाद फिर मैक्सिमम आपको 8 घंटे पढ़ना है एक दिन में। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 8 घंटे बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 8 घंटे पढ़ने के लिए आपको 11 घंटे चाहिए।
बहुत ज़्यादा टाइम तो चाहिए नहीं। उसके बाद आपके पास खेलने का टाइम भी है, टीवी देखने का टाइम भी है, मस्ती करने का टाइम भी है। 11 घंटे मैंने क्यों बोला? क्योंकि 2 घंटे आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 3 हो गए। फिर इसी तरीके से दूसरे, उसी तरह से तीसरे, और उसी तरह के बाद ये 2, यानी कि 11 घंटे हो गए। क्योंकि उसके बाद तो ब्रेक ही ब्रेक है। 11 घंटे में 8 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, बीच में 3 घंटे के ब्रेक हो गए। अब 8 घंटे पर आवर पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लगा? 1 से 2 घंटे जाने के लिए 3 दिन लगे, ठीक है। 2 से 3 घंटे जाने के लिए 3 दिन लगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 21 दिन आपको लगे। 21 दिन में आपका 1 घंटे से 8 घंटे का टाइम हो गया। 3 दिन में आप 2 घंटे पे पहुंच गए, 6 दिन में आप 3 घंटे पे पहुंच गए, 9 दिन में आप 4 घंटे पे पहुंच गए, 12 दिन में आप 5 घंटे पे पहुंच गए, 15 दिन में आप 6 घंटे पे पहुंच गए, 18 दिन में आप 7 घंटे पे पहुंच गए, और 21 दिन में आप 8 घंटे पे पहुंच गए। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको 21 दिन लगेंगे। 21 दिन में जो आप 1 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। और अब आपको 21 दिन हो गए हैं। किसी भी चीज़ को हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं। अगर आपने कोई काम रूटीन से 21 दिन कर लिया, अगर कोई भी काम आपने रूटीन से 21 दिन कर लिया, तो उसके बाद तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो फिर वो आपको करना ही पड़ेगा। वो मतलब ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये तो था कि आपका शेड्यूल कैसे बनाना है पढ़ाई का। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी आपकी, तो हमने आपका पढ़ाई का शेड्यूल बना दिया 8 घंटे पर। अब उस 8 घंटे में फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। अब उसका आपको देखना है कि आपको कितने दिन में पढ़ना है, मतलब कितने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, कितने घंटे बी सब्जेक्ट को देने हैं, कितने घंटे सी सब्जेक्ट को देने। क्योंकि वो तो आप डिसाइड करोगे कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो अच्छा है उसको और अच्छा करना है, और जो वीक है उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देना चाहते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन है, इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आप 1 to 1 मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर दो, मैं आपको कॉल कर लूँगा, फिर हम 1 to 1 बात कर लेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, टीवी बहुत देखता था, तो उसका सोल्यूशन है अब ये टीवी भी देखेगा। 11 घंटे से मान लेते हैं हमने सुबह 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट की, ठंडी का टाइम है, 7 बजे उठ गया, नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट की, तो 8 बजे के बाद 11 घंटे 7 बजे तक ख़त्म हो गए। यानी 7 बजे के बाद इसको कुछ नहीं पढ़ना है। 7 बजे से रात में 12 बजे तक खूब टीवी देख भाई, जो करना है कर। कितने घंटे मिले एंजॉय करने के लिए? 5 घंटे। 5 घंटे में 2 मूवीज़ ख़त्म हो जाती हैं कम से कम। और कितनी मूवी देखेगा भाई एक दिन में? पढ़ाई की पढ़ाई हो गई। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा, ये रूटीन में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन में आज मन कर रहा है मैं मूवी देख लेता हूँ। पहले पढ़ाई ख़त्म करो, पढ़ाई का टारगेट ख़त्म हो गया, उसके बाद आप एंजॉय करो। आप मूवी देखो, गेम्स खेलो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ जाओ, जो करना है करो, गोलगप्पे खाने जाओ, ऐश करो, डिनर पे जाओ। शाम का टाइम अपना फ्री रखो। शाम के टाइम में लोग दिन भर इधर से उधर घूमते हैं, शाम को पढ़ने बैठते हैं। शाम को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में, क्योंकि शाम को सब फ्री होते हैं। ऑफिस वाले ऑफिस से आ जाते हैं, ठीक है, रिश्तेदार घर में आने लगते हैं, दोस्तों के फ़ोन आने लगते हैं, मार्केट लग जाता है, किसी को संडे बाज़ार जाना होता है, किसी को सब्जियां लानी होती हैं। तो शाम का जो टाइम होता है उसे फ्री रखो, खूब एंजॉय करो उस टाइम में। तो आपको पता चलेगा, अगर आपने ये 2 से 3 महीने फॉलो कर लिया तो आपको लगेगा कि नहीं बस हो गया, इस बार मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा। कि आपका अपना कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई और आके आपको बोलेगा। और आपको इतनी बैलेंस लगेगी, आपकी लाइफ इतनी बैलेंस लगेगी कि ना ही तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो।
टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, दोनों चीज़ें रहेंगी, टीवी भी खूब देखोगे, पढ़ाई भी खूब करोगे। लेकिन ये डिसिप्लिन जो है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार पढ़ाई करोगे, 8 से 10 पढ़ाई करोगे। मॉर्निंग में आपने 8 से 10 पढ़ाई करनी है 2 घंटे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 11 से 1 पढ़ाई करनी है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 1 से 3 पढ़ाई करनी है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 4 से 6 पढ़ाई करनी है। दो से 4 गलत हो गया थोड़ा सा, 5 से 7, 8 से 10 पढ़ाई करनी है, 11 से 1 पढ़ाई करनी है, 2 से 4 करनी है, 5 से 7 करनी है। यानी कि हर 2 घंटे के स्लॉट के बाद आपका 1 घंटे का ब्रेक हो गया, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, फटीग फील नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप हर 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे आराम से रेस्ट करो, मोबाइल मत छेड़ना। अगर मोबाइल में जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, रील्स वगैरह मत खोलना, यूट्यूब मत खोलना। आपको अपनी आँखों को आराम देना है। 2 घंटे पढ़ने के बाद आँखें बंद करो, लेट जाओ, सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करो, कुछ भी करो, मुँह धुल लो, घूम लो, गाने सुन लो हेडफोन लगा के। लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिसमें आँखों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ के आ रहे हो तो आपके आँखों को और माइंड को रिलैक्स चाहिए, कंसंट्रेशन से काम कर रहे थे वो। अगर आप रील्स देखोगे फिर आँखों पे जोर पड़ेगा, फिर आप पढ़ने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी आँखों को बेवजह परेशान ना करो। एक तो आँखें वैसे ही आजकल बहुत कमज़ोर हैं, मैक्सिमम लोगों को चश्मे लगे हुए हैं, ऊपर से और आप परेशान करोगे उन्हें, पढ़ाई भी करोगे, रील्स भी देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बीच में प्रॉपर 1 घंटे का ब्रेक रखो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आप फ्री हो जाओगे, 8 से 10 पढ़ाई, 11 से 1, 2 से 4, 5 से 7, 7 बजे आप फ्री हो गए। उसके बाद 12 बजे तक खूब एंजॉय करो, 12 बजे सो जाओ, 7 बजे उठो। किसने कहा है कि आपको कम सोना है? 7 घंटे सो, जो अच्छी नींद लोगे तभी अच्छे से कंसंट्रेशन बनेगा, अच्छे से पढ़ाई करोगे। 7 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो, 8 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, रात में 4 बजे पढ़ना है, रात को 3 बजे तक पढ़ना है, रात को 2 बजे तक पढ़ना है। ना ना ना, ऐसे मज़ा नहीं आता। मज़े से सो, खूब मस्ती करो, 8 घंटे पढ़ो बस। कुछ लोग कहेंगे 8 घंटे लगातार पढ़ लेगा। अब कैसे पढ़ लेगा यार 8 घंटे लगातार, बताओ? दिमाग है भाई, मशीन है या दिमाग है? दिमाग है ना, तो दिमाग को उतना ही यूज़ कर सकते हैं ना जितना वो यूज़ हो सकता है। ज़बरदस्ती दिमाग को क्यों दौड़ाना है? 2 घंटे वो यूज़ हो सकता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन अगर किसी भी आदमी की बन सकती है वो 1.5 से 2 घंटे ही बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएगी। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 3-3, 4-4 घंटे कंसंट्रेशन बनाया था, झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप देखना रिजल्ट्स, 3 महीने आप कर लो, 3 महीने आप कर लो, रिजल्ट देखना आप। फिर जो एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें आपकी रैंक आ रही थी नीचे से बिल्कुल 20% में, ना वो ऊपर के टॉप के 20% में पहुंच जाए तो बता देना 3 महीने बाद, ठीक है। चलो अब दूसरी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम में मज़ा आया डिस्कस करके, और जितने लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आराम से, प्यार से सारी चीज़ें क्लियर की हैं, समझा है। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। दूसरी बात, दूसरा है, एक भाई है हमारा, उसका मैसेज आया, उससे भी मैंने बात की। तो ये बोल रहा है कि इसका 7 साल का अफेयर था, और 7 साल का अफेयर था, उसके बाद ये शादी करना चाहता था लड़की से। तो लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर पाऊँगी। दोनों की शादी की एज हो चुकी थी, लड़के की भी और लड़की की भी, कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आपको देखो, आपको जैसा लगता है, या तो आप वेट कर लो या फिर किसी और से शादी करनी है तो शादी कर लो। तो ये कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं वेट करूं या फिर शादी करूं। तो देख भाई, ऐसा है, इस बारे में सबसे बेहतर डिसीजन ले पाएगा वो आदमी जो 7 साल से किसी के साथ है।
मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं एडवाइस दे सकता हूँ, कोई और थर्ड पर्सन आके कुछ भी बोल दे, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन तुम्हारी केमिस्ट्री को, तुम्हारे रिलेशन को इतना बेहतर नहीं जानता है, नहीं समझता है जितना तुम जानते हो। अभी तक का तुम्हारा टाइम कैसा रहा है, तुमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्या इश्यूज रहते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं इस बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आप अपने आप से पूछो कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको वेट करना वर्थ लग रहा है तो वेट करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं वर्थ नहीं है, इसमें कल को कोई गारंटी नहीं है कि लड़की ये भी बोल सकती है कि नहीं मैं अभी भी नहीं शादी कर रही हूँ, मुझे और टाइम चाहिए, या हो सकता है वो इसलिए ऐसा बोल रही हो कि उसे शादी करनी ही नहीं है। और अगर वेट भी करना है तो ठीक है, दोनों फैमिलीज़ की बात करा दो, और अगर दोनों एग्री हैं तो 2-4-6 महीने वेट करा के शादी करा दो, ठीक है। तो वो आप ही को डिसीजन लेना है, दोनों फैमिलीज़ में क्लियर करना है, फैमिली से बात करनी है, और उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं डिस्कशन का पॉइंट कि हम इस पे ज़्यादा डिस्कस करें। हम उसके लिए एक अलग से ये अफेयर्स वाला और रिलेशनशिप प्रॉब्लम वाला एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम थोड़ा स्टडीज़ की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी को देना चाहता हूँ। चलो अगली प्रॉब्लम पे बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम है कि घर वालों ने प्रेशर बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैं कोशिश भी करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, तो टाइम वेस्ट हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो देखो भाई, ये एक आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें से 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। 90% लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब निकालें, और वो जानते हैं कि हमसे नहीं हो रहा या हमसे नहीं होगा, लेकिन वो मजबूरी में गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो क्या करें अब इस प्रॉब्लम का? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जान रहे हैं कि हमसे होगा नहीं, और दूसरे घर वाले और फैमिली वाले और रिश्तेदार प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं तुमको करना है तो यही करना है बेटा, इस समाज में जीना है, वरना तुम जीने लायक नहीं हो इस समाज में। अब क्या किया जाए बताओ? तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप किसी ना किसी एक चीज़ में तो अच्छे हो गए। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी एक चीज़ में तो अच्छे हो गए, कोई भी चीज़ हो वो। तो आपको क्या करना है, आप जो आपका पैशन है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करते रहो, कोशिश करते रहो जितना आपसे हो रहा है, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो वो एक अलग बात है। अगर आप कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अपने पहले स्टार्टिंग के टॉपिक में बताया, अगर आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो कि 1 घंटे से 8 घंटे तक जा सकते हो पढ़ाई के लिए, तो आप कोशिश करके देखो, ठीक है। और होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कर लेते हैं जब कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें खुद भी अपनी क्षमताएं पता नहीं होती, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जब तक हम ज़िंदगी में सफल नहीं हुए होते, जब तक कुछ अच्छा नहीं किए होते, तब तक हमें लगता है कि हमारी लाइफ बेकार है और हम किसी काम के नहीं हैं, जबकि हमें पता नहीं होता कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब पता इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अंदर हमारे इतनी क्षमता होती है कि हम कर सकते हैं, हम दूसरों को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया अभी तक, इसलिए हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी ना कभी तो पहली बार ऐसा होगा ना, जब हम दूसरों को बीट करेंगे और आगे निकलेंगे, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हम कर लेंगे और हमसे हो जाएगा। तो पहले तो आप ये करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि 8 घंटे कैसे पढ़ाई करनी है, आपने इतना टाइम दिया है, कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने और दे लो मेरी तरफ से। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 3 महीने दे लो,
देखिए देखो, ठीक है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कोशिश करना, और ये सोच के कोशिश करना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा कभी बुक नहीं खोलूँगा, लेकिन इस बार मैं अपना 100% दूंगा, जितनी भी मैं जान लगा सकता हूँ मैं इस बार जान लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट होगा। अभी तक आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और आप बोल भी चुके हो कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ अपना बेस्ट। ठीक है, आप ये करो। अब इसके बाद अगर ये नहीं होता है आपसे सक्सेसफुल, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना होगा, आप ऑप्शन रखो मत अभी एज ऑफ नाउ कि उसके बाद अगर नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। अभी आपको ये सोचना है कि यही होगा और यही करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप मुझे मैसेज करना, तो आई विल गेट बैक टू यू, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये ट्राई करो और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। एक लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड उसका अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएमओ में है उसकी पोस्टिंग, दिल्ली में है, नाम में नहीं लूँगा। और उसकी जो वाइफ है वो शादी से पहले से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है, बैंक पीओ वगैरह देती है, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस एग्ज़ाम देती है, और किसी न किसी सेक्शन में 1-2 नंबर से रह जाती है। ये ही उसका चल रहा है पिछले 3-4 साल से, शादी को भी 2 साल हो गए। और अभी सिचुएशन ये हो गई है कि जो कट ऑफ 1 नंबर से मिस होती थी अब 2 नंबर से होने लगी है, और जो 2 नंबर से होती थी वो अगले साल 3 नंबर से होने लगी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है एक इंसान का, वो अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगना चाहती, क्योंकि वो अपना खुद का कमाना चाहती है, सब कमा रहे हैं चारों तरफ, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और होता है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने पैसे अर्न करें, जब हम कमा सकते हैं तो हम दूसरों के पैसे पे क्यों डिपेंड करें। अपना पैसा, अपने खुद के बैंक का अकाउंट का पैसा, जिसका एटीएम कार्ड का पासवर्ड सिर्फ आपके पास है, आपके हस्बैंड को भी नहीं पता है, उस पैसे का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड अपने बॉयफ्रेंड का या अपने हस्बैंड का उड़ा रहे हो, वो आपका पैसा है, ना ना ना, वो आपका पैसा नहीं है। आप अपने पापा के पैसे उड़ा रहे हो, उनका एटीएम यूज़ कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड के पैसे उड़ा रहे हो, उसका एटीएम यूज़ कर रहे हो ना। आपका अपना पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में है, और आपका कमाया हुआ पैसा है, और जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही हक है। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो पैसा कहाँ गया या उस पैसे का आपने क्या किया। उस पैसे को उड़ाने का जो मज़ा है वो किसी और पैसे को उड़ाने का मज़ा नहीं है। तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद से कमाओगे। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपने कितनी भी डिग्रियां ले रखी हैं, जब तक आप अपना पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप वो अपने पैसे का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो उस लड़की को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? फिर मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि शादी से पहले जब मैं पापा के घर में रहती थी तो काम कुछ होते नहीं थे, सिर्फ पढ़ाई का ही काम होता था। पढ़ती थी तब उतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं थी, स्टार्टिंग थी, 1-2 साल ही था, लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट एग्ज़ाम निकाल ही देती अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, अच्छा लड़का है, मिनिस्ट्री में और देखा है हमने, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए आप शादी कर लो, और शादी के बाद फिर आप एग्ज़ाम देते रहना, निकल जाओगे। लड़के से बात कर ली तो लड़के ने कहा ठीक है, दे देना एग्ज़ाम, मैं आपको 1-2 साल का टाइम दे दूँगा और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लड़की कह रही है कि अब मुझे डर लग रहा है कि एक तो सीटें कम होती जा रही हैं, ऊपर से मेरी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि शादी के बाद इसको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद लंच बनाना है, शाम का डिनर बनाना है, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए तो मेड आ जाती है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो हस्बैंड को मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं है, इनको मैडम के हाथ का ही खाना खाना है। प्यार से खाना बनाती है ना,
बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना देती हैं, ज़्यादा अच्छा बनाती हैं तो बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादीशुदा महिलाओं को खाना अच्छा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है मेरा। लेकिन अब आप बना रहे हो तो बनाओ। कह रही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, थक जाती हूँ, दिन में कपड़े धुलने होते हैं, ये काम होता है, वो काम होता है, 10 काम होते हैं, क्या करूँ? काम तो होते हैं भाई शादी के बाद। पापा का घर थोड़ी ना है कि मम्मी कर देंगी, यहाँ पे तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ तो आप ही किसी की मम्मी बनोगी, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप मम्मी से बोल दोगे कि मम्मी काम करो। तो देखो आपको क्या करना है। आपको आज जब आपके शाम को हस्बैंड है, प्यार से बैठ के आराम से उनसे बात करनी है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? आराम से प्यार से बात करनी है कि देखो मैं एकदम एज पे हूँ, मैं अगर थोड़ा सा पुश करूँगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी एक आदमी कमा रहा है, फिर 2 आदमी कमाएंगे, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा, हमारा अच्छा फ्यूचर होगा, और हम लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, आपको उन्हें कमिटमेंट देना है एक अच्छी लाइफ का, एक बेटर फ्यूचर का, आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर का। आपको सेल्फिश नहीं होना है वहाँ पे। आपको अपनी खुशियाँ अपने बारे में बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है अपने हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, कि हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है कि आप मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ दिनों के लिए, 3 महीने 6 महीने के लिए, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाता, खाना बनाने के लिए मेड रख ली जाए, बाकी सारे काम करने के लिए ऑलरेडी मेड आती है, ताकि मैं अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई में दे पाऊँ, मेरा दिमाग 100% पढ़ाई में लगे। क्योंकि आप काम करते रहो, घर के एग्ज़ाम दो, फिर 1-2 नंबर से रह जाओगे, फिर अगले साल दोगे, क्या फ़ायदा है उन सब चीज़ों का? आपको करना है तो एक बार में करके ख़त्म करो, पूरी जान लगा दो। बार बार ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी फैमिली प्लानिंग लेट हो रही है, अभी तो आपकी शादी हुई है, और अगर बच्चे हो गए तो फिर तो आपका करियर ख़त्म है, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो शादी के बाद फिर बच्चों का प्रेशर भी आता है, आपको फैमिली को भी आगे बढ़ाना है। तो इसलिए आपके पास टाइम कम है, और आपको जितना भी टाइम है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। आपको अपने पति से हेल्प चाहिए होगी कि वो आपका पूरा सपोर्ट करे और पूरी हेल्प ले। आज वो जितने पैसे मेड को देने में खर्च करेगा, उससे 20 गुना आप कमाओगे। आपको उनसे ऐसा प्रॉमिस करना है कि ये हम हमारे लिए, आपके लिए और बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मैं ये करूँगी और मैं ये कर लूँगी। आप मुझ पे फेथ रखो, आप मुझे टाइम दो। फिर वो 100% एग्री करेगा। उसने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाला है, वो भी समझता है कि कितना मुश्किल है। वो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाला होता, कुछ बिज़नेस कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता, तो तब मैं मान सकता था कि नहीं, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन जिस आदमी ने खुद एक कितनी बड़ी जॉब निकाली है, वो समझता है, वो 100% आपका साथ देगा। आप बोलो तो सही, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी बात ही नहीं रखना चाहते कि अरेंज मैरिज में है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा? आपको सिर्फ अपने फ्यूचर और अपने करियर के बारे में सोचना है। आपकी फैमिली आगे बढ़े, आपका हस्बैंड आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपके बच्चे आगे बढ़ें, आपको उस बारे में सोचना है, ठीक है? अब हस्बैंड एग्री कर जाएगा, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करो दबा के। लेकिन इस केस में आपको, जैसा मैंने पहले बताया, आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 2 घंटे और पढ़ना है, 8 से 10। आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। आप इतनी जान लगा दो, इतनी जान लगा दो कि जब तक ऐसा ना लगे कि नहीं अब मैं गिर जाऊंगी पढ़ते पढ़ते, अब मेरे से नहीं होगा, तब तक पढ़ो। क्योंकि आपके लिए चैलेंजेस अलग हैं। क्योंकि और आपको प्रेशर नहीं लेना है कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब आपको तो इतनी जान लगा दो कि आपका होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तो भाग पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। बाकी लोगों के लिए 8 घंटे हैं, लेकिन आपके लिए केस थोड़ा अलग है। आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दो, आप 10 घंटे पढ़ो।
क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसके बाद अपने इन-लॉज़ की नज़रों में और अपने हस्बैंड की नज़रों में एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन केस नहीं निकाल पाए तो फिर लोग बोलेंगे कि सब कुछ देखो काम वाली लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ 1% को ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इसने अपनी मेहनत में कोई कमी की। सबको दिखता है, घर वालों, घर में जो लोग होते हैं उनको दिखता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब समझदार हैं। तो अगर आप पूरी जान लगाओगे तो वो भी आपका पूरा सपोर्ट देंगे, चल कोई नहीं बच्चा, हम तेरे साथ हैं, ठीक है। और पढ़ाई करो, आप निकालो फिर एग्ज़ाम। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी पूरी मेहनत की और ये लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दोगे। इसके बाद आप कुछ भी कर लो, आप बिज़नेस कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये लास्ट है, ऐसा आपको सोच के ही चलना है, ठीक है। चलो, हाँ, अगला क्वेश्चन है। एक लड़के ने पूछा है कि हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों हमें मेहनत करनी चाहिए, हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों पढ़ें हम। तो भाई वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 99% तो अपने लाइफ में रास्ते पढ़ के ही निकालते हैं। अब आप हो सकता है थोड़े अलग हो या फिर कोई और अलग है, 100 में से एक ऐसा होता है जो कुछ अच्छा कर जाता है लाइफ में और बिना पढ़े। तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क्रिकेट में हैं, क्रिकेटर हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, कभी स्कूल नहीं गए, गाँव में रहे। तो वो एक्सेप्शन है। अगर आपके अंदर उतना टैलेंट है, आप कुछ उतना अच्छा करना चाहते हो तो बिल्कुल मत पढ़ो भाई। अगर आपके पिताजी बहुत अमीर हैं कि आप पूरी ज़िंदगी बैठ के खाओगे और आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा, तो आप बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पापा ने भी इतना नहीं दिया है आपको और आपको कमाना ही पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए, तो देखो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर ऐसा नहीं होगा कि नहीं हम पढ़ें ना और हमारा काम हो जाए, तो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे पूछने की यार जब कोई डिसीजन लेता है बड़ा या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारी राय ली जाती है क्या? तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है क्या? कोई तुमसे पूछता है क्या? ठीक है, आप पूछना उनसे, फिर वो आपको बताएंगे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उनका जवाब होगा कि भाई हमसे कोई नहीं पूछता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमसे कोई पूछना ज़रूरी भी नहीं समझता। घर के बड़े से बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं, जो बच्चा कम पढ़ा लिखा है उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और सिर्फ पढ़े लिखे की बात नहीं है, यहाँ पे पैसा भी मैटर करता है, और पैसा नॉलेज से आता है। आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, बिजनेस करो, अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप पैसा कमा पाओगे। और नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी पढ़ाई करके। तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और क्यों पढ़ना ज़रूरी है? पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो उनमें आप देख सकते हो डिफरेंस। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छी लाइफ सेटल करके रखे हुए हैं, खुश हैं, उनकी अच्छी शादियाँ हो रही हैं, अच्छी लड़की मिल रही है उन्हें, पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको पढ़ी लिखी लड़की शादी क्यों करेगी आपसे? आपके घर में भी कोई अनपढ़ गँवार लड़की आएगी ना। और अगर आपके घर में लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो आपकी फैमिली तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि घर में जब तक पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी तो उसको पढ़ाई लिखाई की अहमियत कहाँ से समझ आएगी, बताओ आप। और अगर उसे पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझ नहीं आएगी
तो वो आपके बच्चों को क्यों पढ़ने के लिए बोलेगी, मोटिवेट करेगी या पढ़ाएगी? बताओ। पढ़ने की अहमियत तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगा ना जो खुद पढ़ा लिखा है, जो खुद कभी स्कूल गया है। वही बच्चों को अच्छी एजुकेशन में सपोर्ट कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% श्योर है कि जो लोग अच्छे से स्कूल गए हैं, अच्छे से पढ़ाई की है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं। और वो बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनके होमवर्क करा सकते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें आने वाले टाइम में जो अभी नहीं है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं गधा हूँ, मैं गधा रहूँ, मेरे बच्चे गधे होंगे और वो गधे ही रहें, जानवर रहें, और बीवी भी एक ऐसी आ जाए, तो फिर तो भाई आप जंगल में चले जाओ और 2 ही चीज़ें करो, खाना खाओ और बच्चे पैदा करो। जानवर भी तो वही काम करते हैं। जानवर क्या करते हैं? खाना ढूंढते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया बताओ? तो अगर आपको जानवरों जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है तो आपको पढ़ना है। भाई जानवर कौन से स्कूल जाते हैं? बताओ। क्या आपने कभी किसी जानवर को स्कूल जाते हुए देखा है? कोई जानवर स्कूल नहीं जाता। तो आप भी मत जाना। मस्त सोते हैं वो सारे दिन। लोग ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, आप क्यों मेहनत करो? ऑफिस जाओ, मस्त सो, जंगल में जाओ, पेड़ के नीचे मस्त कीचड़ करो, ठंडे में सो जाओ फैल के। ठीक है, नंगे रहो, कपड़े वपड़े की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि कपड़े भी तो पढ़े लिखे लोगों ने बनाए ना। जब आपको पढ़ाई की अहमियत ही नहीं समझ आ रही है, भाई देखो कपड़े पढ़े लिखे लोगों ने बनाए, जो आप मोबाइल है जिसमें वीडियो कर देख रहे हो ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, जिससे आपने मुझे कनेक्ट करके बात की है वो पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। तो यही तो पढ़ाई की अहमियत है। अगर वो लोग भी यही सोच लेते कि नहीं पढ़ना है तो आज हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते, लाइट नहीं होती, हम लोग जंगल में ही घूम रहे होते आज भी, ना घर होते ना कुछ होता। जैसे आदि मानव रहते थे हम लोग भी ऐसे रहते, बंदर रहते हैं ऐसे ही हम लोग रहते। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अभी भी आपको अगर लग रहा है और ये क्वेश्चन अभी भी आपके मन में है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो फिर अब उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा सकता कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें मैंने लिंक कर दी हैं। आपकी पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन, पूरा ख़ानदान आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ी लिखी बीवी नहीं मिलेगी, पढ़ी लिखी बीवी नहीं मिलेगी। आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे। कैसे करोगे फिर? तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मैडम ने मैसेज किया, वो बोल रही हैं कि हस्बैंड और इन लॉज से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, हाउस वाइफ हूँ, क्या करूँ? तो देखो आज के ज़माने में रेस्पेक्ट उसी का है जिसके पास पैसा है। इज्जत सिर्फ पैसे की है। एक्सेप्शंस तो हैं लेकिन 99 केसेस में इज्जत सिर्फ पैसे की है। आप कमा नहीं रहे हो तो आपकी इज्जत नहीं है। अगर अभी आपकी जॉब लग जाए और आप कमाने लग जाओ, फिर देखो आपकी कितनी इज्जत होती है। समझ रहे हो आप? तो इज्जत तो आपकी हो जाएगी,
लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ काम। अब क्या काम आप कर सकते हो वो आप देखो, आप किस शहर में रहते हो, वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। क्या आप बिजनेस कर सकते हो घर में बैठ के? आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप किस चीज़ में बेस्ट हो आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है। जितना भी टाइम आपको मिलता है, आप सारे दिन काम करते हो, झाड़ू करते हो, पोंछा करते हो, पूरा काम कराते होंगे आपसे घर वाले, ठीक है। एग्री कर रहा हूँ मैं उस बात को कि आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है आप सोचो उसमें। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। आप छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत सारे हैं कि आप अपने घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको एक 100% डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि कोई पहले तो आप पूरी रिसर्च करो, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, लेकिन रिसर्च पूरी करो कि और फिर फाइनल डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये इसमें मैं बेस्ट हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। उस चीज़ के सारे प्रोज कॉन्स पूरा उसका होमवर्क कर लो कि कैसे है, क्या है। कुछ लोग कर रहे हैं, उनसे बातें कर लो, एक्सपीरियंस देख लो, लोगों का शेयर कर लो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद जब पूरी रिसर्च हो जाए फिर आप उस काम को करो, ठीक है। हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहा है, अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, जो भी करना है जैसे करना है, लेकिन करो, डिसीजन ले लो। अगर आपको अपनी इज्जत करानी है और अपनी रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में बड़ा। और हमारी हर एक महिला हमारे पुरुषों से कहीं ज़्यादा सक्षम है और वो कर सकती है। हम लोगों से ज़्यादा सक्षम है, हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे, कहीं ज़्यादा आगे। तो उनके पास तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ने उन्हें जिस तरीके की दर्द दिए हैं, बच्चा भी उन्हीं को पैदा करना है, दूध भी उन्हीं को पिलाना है, सारे काम उन्हीं को करने हैं। पुरुष लोगों का क्या है, मस्त रहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, घर का काम भी नहीं करना होता, खाना भी महिलाओं से बनवाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के ही नहीं चल रही हैं, कदम के आगे कदम बढ़ा के चल रही हैं। तो अगर उन्हें सारी फ्रीडम दे दी जाए और हमारी तरह की लाइफ दे दी जाए तो वो कहाँ चली जाएंगी, आप सोचो। तो आप बहुत महान हो, अपने हस्बैंड से कहीं ज़्यादा बेटर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। आप डिसाइड करो फाइनली कि आपको क्या करना है, और जब आपका डिसाइड हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करो। बेशक आप मत बताओ घर वालों को जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज जो लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं और आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कल जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ये लोग तालियाँ बजाएंगे, कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी थी पहले से, हम तो पहले से ही जानते थे और बोलते थे इससे कि कुछ करे, लेकिन यही नहीं कर रही थी, ठीक है। इसलिए करना आपको ही है और डिसीजन भी आपको ही लेना है। क्यों करना है उसका एक और रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल है मेरे सामने, मेरे ही रिलेशन में है। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, उनकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ। शादी के लगभग 10 साल बाद प्रॉब्लम से स्टार्ट होने लगी। यूजुअली जब अगर कोई शादी के 10 साल तक साथ रहता है तो प्रॉब्लम्स इतने होते नहीं हैं। पहले थोड़े बहुत होते होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि जो लड़की थी उसने कुछ बोला नहीं, विरोध नहीं किया, तो हस्बैंड का साहस बढ़ता गया और वो उसे और ज़्यादा परेशान करने लगा। अब लड़की भी क्या बोले, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, उसको पैसा लेना है, उससे घर चलाना है, सब कुछ करना है। बेरोज़गार आदमी क्या करे, बेरोज़गार आदमी शोषण करा लेता है अपना। अगर कोई लड़की बेरोज़गार है वो अपना शोषण करा लेगी, लेकिन अगर वो बेरोज़गार नहीं है तो वो अपना शोषण नहीं कराएगी। अगर वो कमा रही है तो उसका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप शोषण से बचना चाहते हो तो भी आपको पढ़ना है। तो उसका शोषण होता रहा, बाद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डाइवोर्स लेना पड़ा। और डाइवोर्स भी ऐसे हुआ कि अब खुद का कुछ इनकम सोर्स नहीं है, अब क्या करें। वापस फैमिली में पिताजी के पास आए तो पिताजी तो ठीक है, लेकिन पिताजी कब तक रहेंगे, जब तक हैं तब तक खिला लेंगे, उसके बाद कौन देखेगा, कौन करेगा। तो
प्रॉब्लम्स तो हैं। अगर वहीं पे वो पढ़ी लिखी होती, उसकी जॉब होती, तो ना तो उसके साथ कभी हरासमेंट होता, ना उसका कभी डाइवोर्स होता, पति और उसके आगे पीछे घूमता पूरी ज़िंदगी, इज्जत अलग से देता, बच्चे अलग से रिस्पेक्ट करते। लेकिन अब सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से स्थिति ये है कि ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना हस्बैंड के साथ हैं ना घर वाले साथ दे पाएंगे, क्योंकि कोई भाई हो बहन हो वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। कोई आपसे 2 4 5 दिन के लिए आपका ध्यान रख लेगा, 1 महीने के लिए रख लेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपका ध्यान नहीं रख पाएगा। पूरी ज़िंदगी आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो या आपका पार्टनर रख सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप किसी से उम्मीद रख रहे हो तो वो आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का ध्यान रख पाते हैं। आप उन्हें समझदार कह लो या फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट रखने वाले लोग बोल दो, तो हैं ऐसे लोग, लेकिन कम हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो आजकल तो बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। बड़ी दुख की बात है। हम जिस समाज में हैं, हमारा जिस तरीके का समाज है, हमारे लिए माता पिता ही सब कुछ है, लेकिन बच्चे भी जिन्होंने माता पिता ने सब कुछ किया होता है पूरे जीवन में, वही जब माता पिता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उन्हें अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या बोलोगे आप? तो किससे उम्मीद रखोगे बताओ? तो इसलिए आपको पढ़ना है, आपको कुछ सक्सेसफुल बनना है, ताकि आपकी अपनी आइडेंटिटी हो, आपकी अपनी इनकम हो, आपका अपना बैंक अकाउंट हो, आपका अपना एटीएम कार्ड हो और उसमें पैसा हो। देखो फिर कैसे सारे लोग आपके आगे पीछे भागते हैं। समझ रहे हो? फिर आपकी इज्जत करेंगे। देखो कितनी इज्जत मिलती है आपको। जो केडी कैंपस की मालिक हैं दिल्ली में, नीतू सिंह, उनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, एसएससी की, बैंक की होगी। वो एक छोटे से शहर से आई थी और आने के बाद दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, और उसके साथ साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। 2 4 6 बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया था ट्यूशन पढ़ाना। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एक कोचिंग सेंटर खोल के खड़ा किया, केडी कैंप पैरामाउंट के नाम से स्टार्टिंग में, जिसमें 50% शेयर जब वो रजिस्टर हुआ तो उनके अपने रखे और 50% हस्बैंड के रखे। फिर बाद में जब उनके पास बहुत पैसा आ गया तो उनका हस्बैंड, किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से उनको उनके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स लेना पड़ा। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन उन्हें डाइवोर्स लेना पड़ा। और डाइवोर्स के बाद हुआ ये कि 50% उन्हें देना पड़ा अपने हस्बैंड को, जो कि उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था सारा, और 50% उनके पास रहा। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने पूरी कोशिश की उन्हें बर्बाद करने की, और पूरा अपना कोचिंग अपने पास लेने की 100%। उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इतना टूटने के बाद भी इन्होंने फिर अपना दूसरा एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, और आज इनका जो नया कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और पुराना वाला ख़त्म हो चुका है। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ये आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ लाइफ में कभी कुछ गलत हो गया तो आप टूट गए और आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लगे रहना है। चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव रहते हैं, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको अपने कदमों पे खड़ा होना है, और हिम्मत नहीं हारनी है। आप हिम्मत हार दोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप जज्बा रखो, हिम्मत रखो और करो कुछ ज़िंदगी में। ठीक है? पक्का करोगे, 100% करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोशिश करो और आप ना कर पाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फाइनल ईयर में हैं और ये बोल रहे हैं कि अब मेरा बीटेक ख़त्म होने वाला है। घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा गवर्नमेंट जॉब करो, और बाकी दोस्त वगैरह सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो आप मुझे एडवाइस करो कि मैं प्राइवेट जॉब की तरफ जाऊं या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं। चलो ये भी बढ़िया है कि आपने अभी से इस क्वेश्चन को इतना सीरियसली लिया और पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को समझ ही नहीं आता है, या वो किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा जो इस सिचुएशन से गुजर चुका है उससे बात नहीं करना चाहते हैं, और बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं।
कि गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। तो देखो, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ से डिसेंट पैकेज लग जाते हैं या जॉब्स ठीक ठाक लग जाती हैं और आपको इंटरेस्ट आता है प्राइवेट जॉब में, आपने बताया कि आप CSC से हो, तो आपको अगर प्रोग्रामिंग में मज़ा आता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग ही एक ऑप्शन है, बहुत सारे हैं। डेटा सिक्योरिटी है, टेस्टिंग है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो इसके बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं ऑनलाइन, वो आप कर सकते हो। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए प्राइवेट जॉब में, उसके फ़ायदे बहुत हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब है उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और वो आने वाले टाइम में ना ही हाई पेइंग जॉब रहने वाली है, वो एक गरीबों वाली जॉब होने वाली है गवर्नमेंट जॉब। ना उसमें पैसा होगा, ना उसमें ज़्यादा रेस्पेक्ट होगी। ठीक है, ये सब कहने वाली बात रह गई हैं। कुछ ही ऐसी नौकरियां बची हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, और बाकी सारी नौकरियां जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्री में जो है सरकारी नौकरी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितना जल्दी आप ये बात समझ लो उतना ही बहुत अच्छा है। प्राइवेट जॉब में आप अच्छी एजुकेशन ले लो, अच्छा कर लो, आप बहुत कमाओगे, और आप उतना कमाओगे जितना आप मांगोगे, जितना आप काम करोगे। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। 3% का इंक्रीमेंट लगना है साल में, 3% का ही लगना है। चाहे आप गधे हो, चाहे आप घोड़े हो, दोनों को 3% मिलना है। तो आप जब अच्छा कर सकते हो तो आप क्यों 3% लो? जब आप 30% भी एक्रीशन ले सकते हो एक साल में, तो 3% के लिए क्यों रुकना है आपको? बताओ, कौन सी ऐसी प्राइवेट जॉब है जो 25 साल की एज में 50 लाख का पैकेज देती है? सॉरी, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है? पहले लालच होता था कि हम करप्शन करेंगे, ये करेंगे, तो वो चीज़, तो उससे बाहर निकल जाओ। करप्शन अगर करोगे तो जेल भी जा सकते हो। जब आप बिना करप्शन किए वाइट में पैसा कमा सकते हो, तो करप्शन करना ही क्यों है? और मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूँगा आपको कि आप करप्शन करो। आप क्या, कोई भी करप्शन करे, करप्शन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आदमी करप्शन कर रहा है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाना चाहिए। ये दीमक है हमारे देश की, जो हमारे देश को खाए जा रही है। तो प्राइवेट जॉब अच्छी हैं, आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। मेरे सामने कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक एक साल में 50-50% का इंक्रीमेंट ले रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन में भी 5,000 सैलरी बढ़ती है, 4,000 सैलरी बढ़ती है। और आपको धीरे 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 रैंक रैंक के आगे बढ़ना है। आप अगर अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में, अगर अच्छी खासी प्राइवेट जॉब में जाओगे तो आपको 40 साल के बाद नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इतने एसेट कर लोगे कि घर पे बैठ के खाओगे। तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको लाइफ में अगर बहुत अच्छा करना है तो आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। आप एक अच्छी जॉब ले लो, जब आपको जॉब मिल जाएगी आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जब पैसे आने लगेंगे तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर आपको उनसे पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। आप घर वालों के प्रेशर में तभी तक रहोगे जब तक वो आपको खिला रहे हैं। जिस दिन आप खुद से खाने लगोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, घर वालों का सपोर्ट करोगे, 4 चीज़ें घर में खरीद के दोगे, तो घर वाले भी खुश रहेंगे। खुद तो कमाओगे ही, खुद अपना खर्चा रखोगे, और घर में भी तो सपोर्ट करोगे ना फिर। तो घर वालों को क्यों ख़राब लगेगा? चलो ठीक है, लड़का घर में तो नहीं बैठा है, कम से कम हमसे तो नहीं ले रहा है, अपने लिए कमा रहा है और हमारे लिए भी 2-4 सपोर्ट कर रहा है। तो अपना डिसीजन लो, जो जिसमें आप अच्छे हो वो करो। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वैसे भी सक्सेस रेट बहुत कम है ना, कि कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, 4 साल 5 साल प्रिपरेशन की, उसके बाद असिस्टेंट लगे हैं। तो क्या लगे हैं यार? 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनके फ्रेंड्स कमा रहे हैं लाख रुपए महीने, और ये 20,000 25,000 30,000 की नौकरी कर रहा है। अपने दोस्तों से बात करने में भी शर्म आती है, बात नहीं कर पाता, ज़िंदगी घुट घुट के जी रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं खोल पाता है क्योंकि उसके दोस्त मज़े कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। कोई एम्स्टर्डम में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, और ये यहाँ पे किसी गांव में बैठ के एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है। मिल गई सरकारी, क्या करे सरकारी को? लाइफ तो कुछ नहीं है ना, लाइफ तो बेकार है। तो ऐसा ही है बस। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छे शहर में रहना है, एसी में बैठ के काम करना है,
और अपने टर्म्स पे काम करना है तो आप एक अच्छी प्राइवेट जॉब ले सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जो मेहनत करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे रहे हैं, उनकी इज्जत है और उनको मुँह मांगा पैसा भी मिलता है। आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीने का, तो वो आपको 5 लाख रुपए महीने दे देगा, मना नहीं करेगा। वहीं आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम चाहे 10 लाख का कर लो, चाहे 10 रुपये का दे दो, पैसा आपको उतना ही मिलना है, तो कोई क्यों काम करेगा? आलसी हो जाते हैं वहाँ पे लोग, पेटू हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, लर्निंग बंद हो जाती है उनकी, सीखना बंद कर देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, मोटिवेशन नहीं रहता उनकी ज़िंदगी में। तो आप एक ऐसी कैसी ज़िंदगी चाहते हो? आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिसमें बिल्कुल कुछ लर्निंग ना हो, कुछ सीखने को ना मिले, कुछ आगे ना बढ़ने को मिले, बस जाओ ऑफिस डेली और शाम को आ जाओ? या फिर ऐसा ऑफिस चाहते हो कि जहाँ पे आप जाओ तो 4 चीज़ें सीख के जाओ, कुछ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, नए बिजनेस की बात करो, नए स्टार्टअप की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो, तो आप प्राइवेट जॉब कर लो। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिन पे हमने डिस्कस किया। आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजते रहो और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी नॉर्थ में ठंड बहुत है, सब लोग अपना ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं हम लोग बाद में। ओके बाय।